गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं मुरलीधर। देखिए क्लास 7 के लिए हिंदी है, लेसन 1 पार्ट 1 जो है कि आपके लिए हिंदी, जिसका शीर्षक है ऊपर वह देश कौन सा है। यह जिसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचकदार जो है कि कविता है, जिसको राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। इसका मीनिंग कुछ हमने आपको कल इम्पॉर्टेंट जो था उसको लिख दिया था, और इसकी 8 लाइनों को मैंने 2 बार रिपीट करके आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। मुझे विश्वास है कि आप लोग उसे अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और बाकी शेष लाइनें कुछ हैं जिसको मैंने लिखा है यहाँ पर श्यामपट पर। इसको ध्यान दीजिए कि इसका आप लोग अच्छा से गौर से देखिए कि मतलब आपको लाइन अच्छी से समझ में आ जाए। देखिए पहली लाइन है, मैदान गिरी बनों में हरियाली हरियालियाँ लहकती। मैदान गिरी पहाड़ों पर, बनों में जंगलों में हरियालियाँ लगती हैं, मतलब हरियाली खुशियाँ दिखाई देती हैं। आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा, मतलब हर जगह आनंद ही है, सुख ही है। वह देश कौन सा है, मतलब वह देश कौन सा है, इस देश को जानना है। फिर नीचे देखिए, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। जहाँ पर धरती असंख्य धन है, अनेक प्रकार के, ठीक ना। जिसके अनंत धन है, जहाँ बहुत से धन है, धन से धरती भरी पड़ी है, मतलब जहाँ बहुत से धन है धरती पर, ठीक ना। फिर नीचे की लाइन है कि संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। संसार का शिरोमणि, सबसे ताज कहे जाने वाला वह देश कौन सा है। तो पृथ्वी, नीचे की लाइन देखिए, पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया। पृथ्वी के, ये धरती के लोगों को जिसने प्रथम सबसे पहले जगाया। हम जानते हैं कि सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती है, तो तमिलनाडु में, ठीक ना, जो भारत में है, भारत की धरती है तमिलनाडु में, जहाँ सूर्य की पहली किरण पड़ती है और सवेरा होता है, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, धरती पर सबसे पहले जहाँ जगाया, तो फिर वो कौन सा देश है बताने का है। तो फिर नीचे देखिए, शिक्षित किया सुधारा। शिक्षित किया मतलब उनको समझदार बनाया, शिक्षित किया समझदार बनाया, सुधारा, उनमें परिवर्तन लाया। वह देश कौन सा है, तो हमें बताने का है कि वह देश कौन सा हमें जानना है। छोड़ स्वराज्य तीर्णवत, मतलब एक छोटे से आदेश मात्र से, आदेश से पिता के, एक छोटे से पिता के आदेश से अपने स्वराज्य को, अपने राज्य को छोड़ दिया जिसने, वह राम था जहाँ पर, वह देश जहाँ पर राम थे, जिनके पिता के एक तीर्णवत, एक छोटे से आदेश से जिन्होंने घर परिवार छोड़ करके दूर जंगल में चले गए। वह देश कौन सा है, तो हमें जानना क्या है कि वह देश कौन सा है। ये लाइनें हमने आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर श्यामपट पर लिखा है, और कुछ लाइनें किताब में हैं जिसको मैं आपको नीचे बता देता हूँ। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, बिना स्वार्थ के सही सच्चे भाई जो थे, प्रेमी भले जहाँ थे, वो वहाँ जहाँ थे। जैसे कि लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है। लक्ष्मण और भाई भरत जैसे भाई जो बिना स्वार्थ के राम के साथ में रहने वाले थे, जो उनकी आज्ञाओं का पालन तथा सेवा करने वाले, तो निस्वार्थ भाव से वह देश कौन सा है, उस देश को हमें जानना है। फिर नीचे लिखा है कि निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, निष्पक्ष बिना किसी पक्षपात का न्याय करने वाले जन जो पढ़े लिखे हैं, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, वे सब बता सकेंगे, वे लोग हमें यह बता सकेंगे कि वह देश कौन सा है, मतलब हमें जानना है कि वह देश कौन सा हो सकता है। नीचे देखिए, 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, लगभग 40 कोटि भाई हैं और उनके सेवक सपूत हैं, सच्चे पूत,
जिसके भारत सिवाय दूसरा वह कौन सा देश। मतलब हम समझ सकते हैं कि भारत के अलावा दूसरा कोई देश ऐसा नहीं हो सकता। जिसका लास्ट में उत्तर निकल गया है कि भारत सिवाय दूसरा वह देश कौन सा है, भारत के अलावा वो दूसरा कोई देश नहीं हो सकता। फिर से देख लीजिए, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ बच्चे। मैदान गिरी वनों में हरियाली रहती, मैदान है वनों में और पर्वतों पर हरियालियाँ बिखरी हुई हैं। आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है, जहाँ हर जगह आनंद है वह देश कौन सा हो सकता है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, जिसके बहुत से प्रकार के कई प्रकार के धनों से धरती भरी पड़ी है। और फिर नीचे लाइन है कि संसार का शिरोमणि, संसार वह देश कौन सा है, मतलब पूरे विश्व संसार दुनिया का ताज कहे जाने वाला वह कौन सा देश है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, धरती पर पृथ्वी के लोगों को जिसने सर्वप्रथम सबसे पहले जगाया। नीचे लाइन है शिक्षित किया सुधारा, समझदार बनाया उन्हें सुधार लाया, वह देश कौन सा है। फिर नीचे छोड़ स्वराज तीर्णवत आदेश से पिता के, एक छोटे से आदेश मात्र से, जिसने पिता के आदेश मात्र से अपने स्वराज को, अपने राज्य को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले गए, आदेशों का पालन करने वाला वह राम था। जहाँ पर वह देश कौन सा है, मतलब वो राम थे जिन्होंने छोटे से आदेश, पिता के आदेश से स्वराज्य को छोड़कर चले गए, वह देश कौन सा है हमें जानना है। फिर नीचे की लाइन है इसमें कुछ निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भले भाई भले जहाँ थे, निस्वार्थ बिना स्वार्थ के सही प्रेमी, सच्चे प्रेमी भाई और सज्जन जो जहाँ थे, जैसे लक्ष्मण भरत तरीके, लक्ष्मण और भरत जैसे, वह देश कौन सा है। निष्पक्ष बिना किसी पक्षपात के न्यायकारी, न्याय करने वाले जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे, वे लोग इसे बता सकेंगे कि वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, 40 कोटि भाई और सेवक सच्चे पूत, सपूत मतलब सच्चे पूत जिनके, वह देश कौन सा है, मतलब भारत सिवाय दूसरा वह देश कौन सा है। इसका मतलब कि भारत के अलावा दूसरा कोई देश नहीं हो सकता। मतलब कि ये सब जो है कि ये गुण जो है कि क्या है, भारत के अंदर ही पाया जाता है, इसलिए ये देश भारत ही हो सकता है। इस कविता के माध्यम से हमने जहाँ समझ गए होंगे बच्चे कि ये भारत ही देश हो सकता है, जिसमें अपने सच्चे देश प्रेम, देशभक्त के रूप में इस जो है कि इस लेसन में बताया गया वह देश कौन सा है। तो हम समझ गए होंगे बच्चे आप लोगों को कि वह देश भारत ही हो सकता है, जिसके अंदर इतने सब गुण पाए जाते हैं। तो एक लेसन आपका इस प्रकार समाप्त होता है और फिर अगले के लिए आपको बात बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।